नमस्ते। विलास भोंडे, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपको ये मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं आप, लाइक करिए। जितने अच्छे विचार लोगों तक पहुँचे उतना ही मेरा मकसद है। एक छोटी बच्ची थी, मनु उसका नाम। वो एक बार एक केमिस्ट के पास, फार्मेसी जो होती है दुकान, दवाइयों की दुकान, वहाँ पे गई और उन्होंने कहा कि मेरे पास ये पैसे हैं। ऐसा करके उसने अपने घर के वो गल्ला होता है ना, जिसके अंदर हम पैसे रखते हैं बच्चे छोटे, तो उसमें से उसने सब पैसे रख निकाले थे और जो कॉइन्स थे, पैसे थे, वो सारे लेकर के वो दुकानदार को दिए और कहा कि मुझे चमत्कार दीजिए। दुकानदार पूछने लगा कि भाई चमत्कार यहाँ कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो दवाई मिलती है। तो मनु ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, दवाई की दुकान पे ही चमत्कार मिलता है। ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार तो कहने लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो चमत्कार नहीं है, चलो जाओ भागो। इतने में वहाँ दूसरा एक ग्राहक खड़ा था, कस्टमर खड़ा था। वो सारी ये चीज़ें सुन रहा था। तो उसने पूछा उस बच्ची को, मनु को, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा कि चमत्कार। अच्छा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उतने सारे जितने पैसे थे वो दिए। तो उसने गिन के देखा तो वो 50 रुपये करीबन हो रहे थे। तो उसने कहा कि क्यों चमत्कार चाहिए? तो उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो बीमार है, उसको ऑपरेशन करना है, लेकिन मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। तो मैंने सुना कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को कह रहे थे कि सिर्फ चमत्कार ही आपको बचा सकता है, आपके बेटे को। तो इसलिए मैं चमत्कार लेने के लिए आई हूँ। अब सौभाग्य से वो जो ग्राहक था वो डॉक्टर था, कैंसर का डॉक्टर था, ब्रेन ट्यूमर का डॉक्टर था, और इस लड़के को ब्रेन ट्यूमर ही हुआ था। तो उसने कहा कि ठीक है बेटी, ये 50 रुपये से चमत्कार आपने खरीद लिया, चलो मैं आता हूँ आपके साथ और चमत्कार हम देते हैं डॉक्टर साहब को, तो आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और वो वहाँ गया, ऑपरेशन किया, बेटा अच्छा हो गया। लेकिन मकसद क्या है? फिर से वही, भगवान पे भरोसा। उस छोटी बच्ची का जो ईश्वर के प्रति प्यार था, ईश्वर को जो प्रार्थना करके वो उसको जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए उसने जो मांगा था, वो प्रार्थना का भाव जो था वो ईश्वर ने सुना। बस हम उसी भाव से ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारा भी कल्याण होने वाला है। हम भी इस भवसागर के उस पार आराम से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।